जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। भाई बहुत दिन से मेरा मन विचलित था, माँ वैष्णो देवी दरबार जाना था, ट्रेनें रद्द है, बस से घर वाले नहीं जाने दे रहे थे। तो फिर मुझे एक बंदे ने बताया कि भाई आप जाइए, हापुड़ में स्थित सपनावत मंदिर, गुलावटी के पास एक मंदिर है जिसका नाम है सपनावत, आप एक बार वहाँ पर जाइए। बस मुझे भी नहीं पता था, और जो ये आप वीडियो देख रहे हैं वहीं की है। मैं चल दिया, और जब जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो मुझे बहुत खुशी मिली, और जैसे ही मंदिर में मैंने प्रवेश किया तो मुझे माँ वैष्णो देवी, माँ सरस्वती, माँ काली के दर्शन सहन हुए। जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया, ये मैं अपनी हकीकत आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आप मेरे साथ जो जो हुआ, मैं वहाँ गुफ़ा के अंदर जैसे ही बढ़ता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं जम्मू में स्थित माँ वैष्णो देवी की गुफ़ा के अंदर हूँ। यहाँ पर लगभग 3 पीढ़ी बना रखी है ऊपर नीचे करके गुफ़ा को, और जैसी गुफ़ा का लास्ट आता है तो उससे थोड़ी सी पहले ही माँ वैष्णो देवी, माँ सरस्वती, माँ काली वहाँ पर विराजमान है, और भैरव जी भी इन्होंने आगे की तरफ विराजमान कर रखे हैं, बजरंग बली भी है। तो पूरा जो आनंद है ना, मैंने यहाँ पर लिया है, आप भी आ सकते हैं। और जैसे मैं आनंद लेता हूँ, मैं गुफ़ा में कुछ समय के लिए बैठता हूँ तो मुझे एकदम से सपना आता है कि शायद मैं वहाँ का अमृत पी रहा हूँ। आप जब वैष्णो देवी के दर्शन करते हो तो वहाँ पर आप चरण अमृत पीते हो, तो मुझे यहाँ पर महसूस हुआ, मैं आपको अपने अंदर से फीलिंग बता रहा हूँ, वो महसूस हुआ। इसी वीडियो को मैंने फिर दोबारा से शूट किया, इसीलिए कि जो मुझे माँ वैष्णो देवी के दरबार में मिलता था, मुझे आज वो यहाँ पर मिला। और यहाँ की साफ़ सफाई को देखकर भी मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। यहाँ की वास्तुकला, इंजीनियरिंग, जो यहाँ पर जो डिजाइनिंग है, जो तकनीकी से विकास करा है, बहुत कुछ, उसको देखकर तो मैं अत्यंत, यहाँ पर भव्य मंदिर बना हुआ है ये। आप आ सकते हैं यहाँ पर, जो मंदिर की पूजा प्रतिक्रमात्मा अनुष्ठानों से सरमद है मंदिर। एक हकीकत बताऊँ, प्रत्येक गहरा आत्मिक महत्व है यहाँ का मंदिर का। और माँ वैष्णो देवी की सारी कहानी आप सभी जानते हैं, त्रेता युग से शुरू होती है, जब उन्होंने महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप में राजा रत्नाकर के घर जन्म लिया बचपन में। और सभी जानते हैं माँ वैष्णवी जी ने भगवान राम से मिलने के बाद त्रिकुटा पर्वत जम्मू में स्थित वहाँ पर तपस्या की, और यहाँ का भी वही आनंद आता है। यहाँ पर पहाड़ नहीं है, खेत है, हरियाली है, लेकिन मंदिर परिसर में इतना आनंद आया मुझे। और मैं अपनी कहानी आपको ये इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ कि मुझे जो आनंद यहाँ पर मिला माँ वैष्णो देवी के दरबार का, वो मुझे यहाँ पर मिला। पंडित जी ने जिस तरह बातें बताई मुझे, और यहाँ के जो पंडित जी, जो नीचे की तरफ पंडित जी बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर बताई। उन बातों से इतना प्रभावित होते हैं कि अगर आपको अखंड ज्योत जलानी है, जैसे कि चैत्य नवरात्रे आते हैं, शारदीय नवरात्रे आते हैं, गुप्त नवरात्रे आते हैं, उन नवरात्रों में अगर आप नहीं जा सकते माँ वैष्णो देवी के दरबार, आप तो हापुड़ में स्थित सपनावत मंदिर में आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अखंड ज्योत जलाने के लिए भी यहाँ पर पंडाल बने हुए, आप आकर अखंड ज्योत जला सकते हैं। गृह कलेश, कुछ लोगों का गृह कलेश होता है, कुछ का काम कारोबार को लेकर परेशान है, मैं कहता हूँ एक बार आप जाइए यहाँ पर। मैं गया हूँ, कुछ समस्या से झुलस रहा था, और मैं माँ वैष्णो देवी, माँ सरस्वती, माँ काली के दर्शन करने सपनावत आया, क्योंकि जम्मू में इस समय काफ़ी बरसात हो रही थी तो हम नहीं जा पाए। यहाँ पर आए, और पंडित जी ने जिनने मुझे यहाँ पर बताया था जाने के लिए, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ, भला करना चाहूँगा। क्योंकि मैं यहाँ आने के बाद भी जो मनोकामनाएं मेरी माँ सरस्वती के दरबार, माँ भगवती के दरबार वैष्णो देवी संपूर्ण होती थी, वो मेरी यहाँ पर हुई। मन को शांति मिली, और सबसे पहला होता है कि मन की शांति, जहाँ पर आपको शांति मिले आपको वहाँ जाना चाहिए। मुझे यहाँ पर शांति मिली, और आप भी जाना। अगर आपको शांति नहीं मिल रही किसी चीज़ के लिए तो आप एक दिन निकाल के जा सकते हैं अपना। लगभग मंदिर की टाइमिंग भी सुबह 6 बजे से लगभग रात 12-11 बजे तक ओपन रहती है, और रीओपनिंग भी होती है, क्योंकि दोपहर के समय मंदिर को बंद कर दिया जाता है, मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है, फिर 4 बजे के बाद रीओपन करा जाता है। मंदिर की जो एक विशेषता है वो गुफा को लेकर बहुत ज़्यादा है। नीचे की तरफ जो इन्होंने माँ वैष्णो देवी, माँ सरस्वती, माँ काली का जो स्वरूप है वो पिंडी रूप में ही है। तो मेरी आप लोगों से एक यही विनती है, अगर आपके घर में कोई समस्या परेशानी है तो आप जा सकते हैं सपनावत मंदिर भी। अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, जम्मू जाने का आपका मिज़ान नहीं है, तो आप माँ सरस्वती के दरबार यहाँ पर सपनावत में आ सकते हैं। एक बार आके माँ से अपनी अर्जी लगा सकते हैं, जिस तरह हमने अर्जी लगाई, हमें बहुत सुकून मिला। आप भी आ सकते हैं। जय माता दी।